हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 12.7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो aldol कंडेंसेशन, विच द Cannizzaro रिएक्शन एंड विच नाइदर। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके अंदर aldol कंडेंसेशन होगा या जिनके अंदर Cannizzaro रिएक्शन होगा, या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर aldol ही भी नहीं होगा और Cannizzaro भी नहीं होगा। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ aldol एंड Cannizzaro रिएक्शन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले 12.7 का मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो aldol के बारे में सबसे पहले बात करें तो aldol कंडेंसेशन होने के लिए दोस्तों यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तभी उनके अंदर aldol कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात मेंशन कर देते हैं, एल्डिहाइड्स, कम ऑन, आई विल राइट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एटलीस्ट having at least 1 alpha hydrogen, 1 alpha hydrogen undergo aldol condensation reaction. फाइन, अब ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन पे कार्बन प्रेजेंट है? सबसे पहले मीथेनॉल। ओके, मीथेनॉल के अंदर अल्फा कार्बन पे H नहीं होता, अल्फा कार्बन ही नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, मीथेनॉल, ठीक है, तो उसके अंदर aldol नहीं हो सकता। मीथेनॉल का स्ट्रक्चर दोस्तों ये रहा, HCHO। आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे aldol नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा, नंबर लिख देता हूँ, उसके साथ एग्जाम्पल के नाम भी लिख देता हूँ। मीथेनॉल में तो नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे अपने। चलिए 2 मिथाइल पेंटेनॉल, यस, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे aldol किस में होगा? सेकेंड में होगा। पेंटेनॉल आप सबको पता है, ये रहा पेंटेनॉल दोस्तों, और उस पर सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये रहा, देखो आप 2 मिथाइल पेंटेनॉल, ये रहा स्ट्रक्चर दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेनॉल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, मतलब CHO का जो नेबरिंग कार्बन अल्फा है उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें aldol होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड आप देख सकते हो, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और H, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पे aldol नहीं हो सकता, ठीक है। हम यहाँ पे aldol के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बट यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड के अंदर जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर नहीं हो सकता ये, है ना, ये रिएक्शन पॉसिबल, aldol रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर ये रहा दोस्तों, देख सकते हो आप, बेंजोफिनॉन, बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ये जो स्ट्रक्चर है बेंजोफिनॉन, ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर, इसमें भी aldol नहीं होगा क्योंकि अल्फा कार्बन पे H नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन में हो सकता है, ये रहा देखो दोस्तों स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेनॉन, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। चलिए 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन 1 पे है, फिनाइल, ये रहा 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। आप देख सकते हो यहाँ पे CO का पड़ोसी जो अल्फा है, वहाँ पे अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है 7th स्ट्रक्चर, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। जी हाँ दोस्तों, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7th स्ट्रक्चर, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो ये रहा फिनाइल ग्रुप और ये रहा एसिटाल्डिहाइड, CHO का पड़ोसी अल्फा, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए उसके बाद 8th स्ट्रक्चर, ब्यूटेन 1 ऑल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8th स्ट्रक्चर, ब्यूटेन 1 ऑल। देख सकते हो आप एल्कोहल है, तो एल्कोहल के अंदर तो यहाँ पे aldol भी नहीं होगा और Cannizzaro भी नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेनॉल, लास्ट है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल आप सबको पता है 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड 2,2 सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं।
तो ये बात हो गई। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन जो है उस पर H प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स हुए टोटल जिसके अंदर aldol कंडेंसेशन होगा दोस्तों? यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर्स है, 2nd, 5th, ओके, 6th एंड 7th स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, जो 3rd स्ट्रक्चर है, और उसके बाद नेक्स्ट जो 9th स्ट्रक्चर है दोस्तों, उनके अंदर यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन होने के लिए कंडीशन है एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड विथ नो अल्फा H undergo which reaction? Come on friends, which reaction? कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। और यहाँ पे 2 कंपाउंड है, ओके, ये 2 कंपाउंड लास्ट जो 2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, 4th एंड 8th स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, ओके, यहाँ पे aldol भी नहीं होगा, यहाँ पे कैनिज़ारो भी नहीं होगा। दिस 2 compounds do not undergo aldol and कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ करा हुआ है, जिनके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, वो कीटोन है, और वहाँ पे अल्फा कार्बन पे H नहीं है, ठीक है, तो एल्डोल तो होगा ही नहीं, और कैनिज़ारो हो नहीं सकता क्योंकि वो कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। और लास्ट स्ट्रक्चर जो है 8th स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, ब्यूटेन 1-ऑल, ये ना तो एल्डिहाइड है ना तो कीटोन है, तो यहाँ पे कैनिज़ारो भी नहीं होगा, ना तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे लिस्ट हो गया है कौन से कंपाउंड है जिसमें एल्डोल होगा, कौन से कंपाउंड है जिसमें कैनिज़ारो होगा, और कौन से कंपाउंड है जिसमें एक भी रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है हमें राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ aldol एंड कैनिज़ारो। अब यहाँ पे दोनों के हमें प्रोडक्ट लिखने हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन मैं यहाँ पे आपके सामने इसके प्रोडक्ट लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करेंगे सबसे पहले aldol के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं aldol कंडेंसेशन। चलिए, aldol कंडेंसेशन के बारे में लिखते हैं। तो 2nd स्ट्रक्चर जो था उसमें aldol होगा। चलिए देखते हैं, 2-methyl पेंटेनॉल। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ, CH3 CH, अगेन लिखते हैं aldol कंडेंसेशन, aldol कंडेंसेशन, और वो होगा 2nd स्ट्रक्चर में 2-methyl पेंटेनॉल। यहाँ पे CH3 CH2 CH2, ये 2nd कार्बन है, इस पे मिथाइल ग्रुप देख सकते हो आप, ठीक है। aldol में दोस्तों यहाँ पे 2 एल्डिहाइड हमारे पास होने चाहिए, ओके, 2 सेम एल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। चलिए दोस्तों, क्या करेंगे अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके ऑक्सीजन के पास 2nd स्ट्रक्चर का अल्फा कार्बन का एक H जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH CH3। ये CH के पास जो O था वहाँ पे ये H है वो यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे C बाकी रहा, यहाँ पे CH3, फाइन, ये रहा CHO ग्रुप मैंने लिख दिया, और ये प्रोपाइल ग्रुप मैंने इस तरफ लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है aldol कंडेंसेशन का, जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम आगे बात करते हैं, ओके, आगे बात करते हैं। अब साइक्लोहेक्सेनॉन जो था उसके अंदर भी यहाँ पे aldol कंडेंसेशन होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और फिर हम साइक्लोहेक्सेनॉन के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे 5th स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेनॉन का। तो साइक्लोहेक्सेनॉन के स्ट्रक्चर के अंदर aldol में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा वो लिखते हैं, अगेन इन अ प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH। इसके ऑक्सीजन के पास 2nd जो
कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसका अल्फा कार्बन का एक H, यहाँ का एक H, ये O के पास अटैच हो गया। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हो गया OH दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया इस कार्बन के साथ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। और आपको पता है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ उसका पड़ोसी कार्बन जो है वहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, ये बात हो गई साइक्लोहेक्सेनॉन के aldol प्रोडक्ट के बारे में। अब 1-फेनाइल प्रोपेनॉन के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट जो है 6th 1-फेनाइल प्रोपेनॉन। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये ड्रॉ हो गया है 1-फेनाइल प्रोपेनॉन। उसका रिएक्शन अगेन सेम मॉलिक्यूल से हम करवाएंगे। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन का एक H है ये O के पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। व्हेन विल रिएक्ट दिस टू कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पे बेंजीन, ये कार्बन, यहाँ पे दोस्तों बन गया है OH दोस्तों, यहाँ पे CH2CH3 ब्रांच बना दिया है मैंने, CH फाइन, CH3CO, और ये हो गया हमारा बेंजीन। तो ये दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1-फेनाइल प्रोपेनॉन का भी हमने aldol प्रोडक्ट बना दिया है। नेक्स्ट फिनाइल एसिडाल्डिहाइड। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों इसका। अब बात करते हैं फिनाइल एसिडाल्डिहाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट 7th जो है ये है दोस्तों फिनाइल, और ये है दोस्तों एसिटाल्डिहाइड। कम ऑन, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। चलिए अगेन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ का एक H जो है O के पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बेंजीन CH2CH, यहाँ पे आ गया OH CH CHO, और ये बेंजीन। तो ये दोस्तों बात हो गई। लास्ट जो aldol प्रोडक्ट था वो भी हमने लिख दिया है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो अब हम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कम ऑन, हम लिखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। अब हम लिखेंगे दोस्तों कैनिज़ारो रिएक्शन। चलिए अब कैनिज़ारो रिएक्शन हो रहा था मीथेनॉल के अंदर। अब कैनिज़ारो में हमें पता है कि हमें लेना है 2 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर aldehyde which do not contain alpha hydrogen, okay, will react in a presence of concentrated base, so disproportionation reaction occurs. yes दोस्तों, यहाँ पे जो मीथेनॉल है उसका डिसप्रपोर्शनेशन मतलब एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीथेनॉल का होता है तो मीथेनोइक एसिड बनता है, बट यहाँ पे बेस की वजह से यहाँ पे OH और H एलिमिनेट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यस दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो एसिड है वो नहीं लिखेंगे, एसिड का हम यहाँ पे सॉल्ट लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एसिड का हमें सॉल्ट लिखना है। तो एक बार ऑक्सीडेशन होके विल गेट अ पर्टिकुलर सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है यहाँ पे पोटेशियम फॉर्मेट, फाइन, पोटेशियम मिथेनोएट हमें मिल गया है। और एक बार रिडक्शन होगा, रिडक्शन में बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। तो यहाँ पे बन गया है मीथेनॉल, और ये दोस्तों है हमारे सामने पोटेशियम मिथेनोएट, और वी कैन राइट फॉर्मेट। तो ये दोस्तों कैनिज़ारो का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, चलो मीथेनॉल से बन गया पोटेशियम मिथेनोएट एंड मिथेनॉल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बेंजाल्डिहाइड। थर्ड बेंजाल्डिहाइड जो है PHCHO will take 2 moles of benzaldehyde, will react it in the presence of concentrated base. First it will get oxidized and will give salt of, okay, potassium salt of benzoate. So we'll get potassium benzoate plus PHCH2OH, फिनाइल मिथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो लास्ट है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ओके, 9th स्ट्रक्चर, उसका भी कैनिज़ारो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। आई होप दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पे जो 9th स्ट्रक्चर है दैट इज़ 2,2
डाईमिथाइल, यहाँ पे 2,2 ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ पे CH2 लिखना होगा। ये हो गया दोस्तों 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेनॉल। इसका रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड अगर बेस के साथ हम करेंगे दोस्तों, अगेन यहाँ पे एक बार ऑक्सीडेशन होगा, CH3 CH2 C CH3 CH3 COO Na। ओके फाइन, ये सॉल्ट हो गया, प्लस रिडक्शन होगा CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2OH। तो ये दोस्तों हो गया रिडक्शन। पहले बार ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी बार हुआ रिडक्शन। ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन गए हैं। 12.7 दोस्तों हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट 12.8। यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल स्टार्ट 12.8। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब 12.8 के बारे में सबसे पहला जो कन्वर्जन है वो करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, इथेनॉल को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डायोल के अंदर। तो मैं यहाँ पे इथेनॉल लिख देता हूँ पहले, और क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है हमें। ब्यूटेन ये रहा दोस्तों, ब्यूटेन ये 1N3 डायोल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो अल्कोहलिक ग्रुप लाने हैं एल्डिहाइड से। बड़ा सिंबल है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है दोस्तों, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है दोस्तों 4. ओके, तो आल्डोल कर सकते हैं हम। चलिए आल्डोल करते हैं। सो CH3CHO प्लस CH3CHO in a presence of dilute base, so it will undergo aldol condensation। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये दूसरा जो अल्डिहाइड है उसका अल्फा कार्बन का एक H ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3CHOH CH2CHO। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, अब क्या करना है, अब सिंपल ये एल्डिहाइड को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिएक्ट करेंगे इसको विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। फाइन, इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन स्टेप हो गया और पहला आल्डोल का स्टेप था। तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा। सो CH3CHOH CH2 CH2OH। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया ब्यूटेन 1 3 ऑल, ब्यूटेन 1,3 डायोल। फाइन, ये है हमारा इथेनॉल और ये है हमारा प्रोडक्ट दैट इज ब्यूटेन 1,3 डायोल। ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं ब्यूट-2-इनॉल के बारे में। चलिए दोस्तों, ये रहा इथेनॉल, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ब्यूट-2-in-1-ऑल, दैट इज ब्यूट-2-इनॉल। चलिए अगेन नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ से हमें नंबर ऑफ कार्बन दोस्तों करने हैं 4, डबल करने हैं। अगेन आल्डोल करेंगे CH3CHO 2 टाइम्स। अभी हमने रिएक्शन किया था, तो अब तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। सो विल गेट CH3CHOH CH2CHO। और अब हम अगर इसको ट्रीट करेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर इसको हिट करेंगे, तो OH कंटेनिंग कार्बन अल्फ़ा, नेबरिंग कार्बन इज बीटा, अल्फ़ा से OH और बीटा से H, H2 रिमूव हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ब्यूट-2-in-1-ऑल, दैट इज ब्यूट-2-in-1-ऑल, ब्यूट-2-इनॉल। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज ब्यूट-2-इनोइक एसिड। तो ब्यूट-2-इनॉल है ना, वहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये भी बन जाएगा। चलिए लिख देते हैं फटाफट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब क्या करना है, देखो ब्यूट-2-इनॉल तो हमने बना दिया यहाँ पे सेकंड में। अब क्या बनाना है, ब्यूट-2-इनोइक एसिड, मतलब यहाँ पे CHO की जगह COOH लाना है। तो यहाँ पे करेक्शन मैं कर देता हूँ, दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इतना हम करेक्शन कर देते हैं कि भाई थर्ड कंपाउंड अगर प्रिपेयर करना है
तो थर्ड कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होगा, तो यहाँ पे COOH लिखना है, हो गया ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, 2 एनोइक एसिड। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ब्यूट 2 इनाल तक। तो ब्यूट 2 इनाल को आगे आप क्या करोगे, आगे आप करोगे दोस्तों ऑक्सीडाइज, इसको आप ऑक्सीडाइज करो टॉलेंस रिएजेंट से। किससे ऑक्सीडाइज करोगे, कम ऑन, आपको ऑक्सीडाइज करना है टॉलेंस रिएजेंट से, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करेगा और एल्डिहाइड जो है उसको कन्वर्ट कर देगा दोस्तों एसिड के अंदर COOH। तो ये बन गया है आपका लास्ट प्रोडक्ट ब्यूट 2 एनोइक एसिड। थर्ड स्ट्रक्चर ब्यूट 2 इनाल बनाना है तो यहाँ तक ही रिएक्शन करेंगे, बट अगर आगे एसिड बनाना है तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे इसको, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों 12.8 भी हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो 12.7 एंड 12.8 हो चुका है दोस्तों। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस डाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।